अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान बासित। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पर ख़रीदार आते हैं, वहां पर उनको जो शिकायत होती हैं, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो इस हवाले से कैंप जो है यहाँ पर लगाया गया है। और कैंप में यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, ख़वातीन एहलकार भी हैं और मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, कहीं पर अफसरान भी मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि ये जो जगह है, ये जामा क्लॉथ पर ये कैंप लगाया गया है और यहाँ पर जो ख़वातीन एहलकार हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उन्हें भी हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है यहाँ पर जो उनकी कोलैबोरेशन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए नाज़रीन, हम आपको मिलवाते हैं और इसका विजिट कराते हैं। तो आइए। तो इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं जनाब मोहम्मद आसिफ गुलफाम साहब। हम इनसे बात करेंगे इस कैंप के हवाले से और जानेंगे कि किस तरह से जो काम है वो किया जा रहा है, किस तरह से फ़राइज़ अंजाम दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अलाइंस ऑफ रामबाग मार्केट एसोसिएशन की जानिब से अल्लाह वाला मार्केट के सामने ये पिछले 20 साल से ज़ायद अरसे से ये पुलिस रिपोर्टिंग कैंप लगाया जाता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि आने वाले कस्टमर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, सिक्योरिटी के जो सिंध पुलिस की जानिब से इंतज़ामात हैं वो बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। ट्रैफिक पुलिस का ख़ास तौर पे, क्योंकि ये हमारे मेन एमिजीना रोड है, यहाँ ट्रैफिक का फ्लो बहुत होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक का निज़ाम इस वक्त आज 28वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतज़ामात हैं। मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा सिंध पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का, जो कि हमारे साथ भरपूर ताउन किया है इस रमज़ानुल मुबारक में। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है पेश नहीं आया। तो ये बड़ी काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन है सिंध पुलिस के लिए। हमारी तरफ से हमेशा ताजिरों ने जो कराची भर में ये जो कैंप्स लगाते हैं, इसका मेन मकसद ही यही होता है कि आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सहूलत के लिए जो है उसकी रहनुमाई के लिए जो है वो सिंध पुलिस के साथ अपना हम भरपूर ताउन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसएसपी साउथ ट्रैफिक आबिद कायम खानी साहब, जो कि इस वक्त कैंप पर मौजूद हैं, और हम इनसे बात करेंगे कि इस कैंप से कितने लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये यहाँ जी ये हम लोगों ने ये कैंप अपने यहाँ के तमाम जो व्यापारी एसोसिएशंस हैं उनके ताउन से, शॉपिंग सेंटर्स की जो एसोसिएशंस हैं उनके ताउन से ये बनाया है। और इसके फ़वाइद ये हैं कि किसी भी किस्म की यानी जो है वो रश, ट्रैफिक का रश, पार्किंग के मसाइल, या किसी की जो है कोई ऐसे यानी मतलब कोई क्राइम हो गया हो या कोई छोटा मोटा जेब कतरे या कोई इस तरीके से आ गए हो, तो उन पे काबू पाने के लिए ये कैंप जो है हमने लगाया। इससे बहुत सारे यानी फ़ायदे हैं। ट्रैफिक की रवानी के लिए, रश हो तो उसमें स्मूथली उनको गुजारने के लिए, ख़वातीन के लिए हमारी लेडी पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का आपस में बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और आप देख रहे हैं कि शहरी तक ये जो है बाज़ार यानी खुले हुए हैं और लोगों की जो तादाद बता रही है कि यहाँ पर हर काम पुरअमन तरीके से और बेहतरीन तरीके से हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद कायम खानी साहब कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तारिक रोड पर और यहाँ पर कैंप लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से, और ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। जैसा कि मैंने आपको भी पहले विज़िट कराया, सबसे पहले मैंने जामा क्लॉथ का विज़िट कराया आपको, उसके बाद हमने फिर ज़ैनब मार्केट का कराया जहाँ पर हमने वज़ीर दाखिला को भी आपको दिखाया, और वहाँ पर DIG जो ट्रैफिक हैं अहमद नवाज़ साहब, उन्हें भी उनका भी विज़िट हुआ, हमने वो भी दिखाया। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तारिक रोड पर अलीना राजपर साहिबा। हम इनसे जानेंगे कि ये जो कैंप लगाया गया है इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि मेन ये हब है, हर जगह से लोग कराची से जो ताल्लुक़ रखते हैं, रहने वाले हैं, वो यहाँ पर तारिक रोड पर आते हैं और वो शॉपिंग करते हैं, और बहुत सबकी फैमिलीज़ भी आती हैं। अलीना राजपर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत हैक्टिक सिचुएशन होती है इस वक्त, ईद जो है वो बहुत करीब है और लोग भी बहुत ज़्यादा ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। क्या सूरत हाल देखती हैं और किस तरीके से आप इसको टैकल कर रही हैं और किन मुश्किलात का सामना आपको है? जैसे कि तारिक रोड हमें पता है कि हब है, सेंटर है, जहाँ से पूरे कराची से लोग आते हैं ख़रीदारी के लिए। ईद के टाइम पे यहाँ पे क्योंकि बाज़ारें बढ़ गई है, रश बढ़ गया है, दुकानें ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन रोड उतने ही हैं जितने पहले थे।
और हमें जो है वारदातें होती थी जाके पिक पॉकेट्स, क्योंकि ख़वातीन ख़रीदारी के लिए ज़्यादा आती हैं और ख़वातीन जो हैं वो पिक पॉकेट्स भी होती हैं जो अक्सर उनसे बेशतर चीज़ें निकाल के लेके जाती हैं चोरी छुपे। तो इसको देखते हुए हमने स्ट्रैटेजी बनाई जहाँ पे हमने पूरी तारिक रोड पे 150 से 200 की नफरी तैनात की है, जिसमें मेल और फ़ीमेल स्टाफ दोनों हैं। फ़ीमेल स्टाफ की ज़रूरत यहाँ पे इस वजह से थी क्योंकि हमें पता है कि ख़वातीन शॉपर्स ज़्यादा होती हैं और अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होता है और हम ऐसी कोई ख़वातीन को, किसी खातून को अरेस्ट करते हैं जिससे चोरी शुदा माल बरामद होता है, तो उसको ख़वातीन अरेस्ट कर सकें ताकि प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो किया जा सके। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लिबर्टी चौक पे हर साल कैंप कायम होता है। इस साल भी है, लेकिन इस साल हमने इंश्योर किया है कि रात के 4 बजे तक ख़वातीन का अमला शिफ्ट्स में यहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो, देर हो, तो ऐसा ना हो कि कोई परेशान हो, उसको समझना है कहाँ जाना। उनको पता हो कि पुलिस कैंप मौजूद है और पुलिस कैंप में हमें फ़ीमेल हेल्प ज़रूर मिलेगी। मुश्किलात का सामना यही कभी कभार होता है कि कभी पार्किंग हो जाती है, तल्ख कलामी हो जाती है लोगों की। रमज़ान है तो रमज़ान में लोगों की पेशेंस वैसे ही थोड़ी कम होती है, तो वो थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हमने स्टाफ को गाइड किया है कि अगर खुश उसलूबी से मसलों को हल कराने पे फोकस करें और फोकस करें कि आवाम को किसी भी मुश्किलात का सामना ना हो। इस चीज़ स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए हमने गैंग भी बस किया है जो ख़वातीन पिक पॉकेट्स का गैंग था। उसमें 6 ख़वातीन हमने अरेस्ट की हैं जिनसे चोरी शुदा माल भी बरामद था। 3 FIRें भी दर्ज हुई हैं। उन FIRों के बाद और उस गैंग को बस करने के बाद 10 से 15 दिन में हमारे पास एक भी पिक पॉकेटिंग गैंग का जो ख़वातीन ने कोई चीज़ काट के निकाली हो, चोरी की हो, वो मौसूल नहीं हुई। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी अच्छी है और अभी हम काम कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक वेयर अवेलेबल। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा इवेंट का जो ये रमज़ान और ईद का इवेंट है खुश उसलूबी से और खैर वाफ़ियत से गुजरेगा। ठीक है, आपने इसकी डेवलपमेंट भी बताई, अपना लाहे अमल भी बताया, स्ट्रैटेजी भी बताई। एक सवाल थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन करना चाहूँगा, कितना मुतमईन है आप इस तमाम कार्रवाइयों से? आप मुतमईन हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ों पर काबू पा लिया है? क्योंकि हम मीडिया में भी देखते हैं, दिखा भी हम रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनल राय है उसमें आप क्या कहेंगे? मुतमईन हैं या थोड़ा सा और इसमें अभी ज़रूरत है कुछ चीज़ों को अचीव करने की? जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं उसके बाद उसका एनालिसिस होता है कि कितनी बेहतर थी, इसको कहाँ से बेहतर और बेहतर किया जा सकता था। तो यहाँ पे भी एज़ ऑफ नाउ तो हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन कुछ लूप होल्स हम देख रहे हैं कि शायद अगर ये कर लेते, कोई और 1-2 और कैंप्स कायम करते, अगर ये वो ना जो यू थिंक अबाउट इट कि ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था। आफ्टर ईद और जो पूरा इवेंट गुजर जाता है उसके बाद उसकी असेसमेंट होती है कि ये जो हमारी स्ट्रैटेजी थी ये कितनी कारगर थी, इसने कितने रिजल्ट्स अचीव कराए। उसके बाद मार्जिन टू इम्प्रूव हमेशा होता है और कभी हम नहीं कह सकते कि 100% वर्केबल थी। एज़ ऑफ नाउ मैं मुतमईन हूँ कि काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी रही है और हम काफ़ी हद दर्जे तक सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बेहतरी का मार्जिन होता है, वो फिर आफ्टर इवेंट हम इसको असेस करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल ये कि इस वक्त जो कराची में ऑलमोस्ट 5 जगहों पर कैंप लगाए गए हैं, जिनमें जामा क्लाथ पर कैंप लगा है, इस हवाले से गुल प्लाजा के पास भी कैंप लगा हुआ है, उसके बाद ज़ैनब मार्केट पे है, तारिक रोड पर आप मौजूद हैं, उसके साथ मिलेनियम पे लगा हुआ है और मिलेनियम के बाद फिर हैदरी पर लगा हुआ है। क्या समझती हैं ये 5 जगह हैं, इट्स इनफ और मोर देन इट टू बी? 5 जगहें हैं जहाँ पे हम फोर्सी कर रहे थे कि रश बहुत ज़्यादा होता है हर साल के हिसाब से। जैसे रश बढ़ेगा ऐसी ज़्यादा मार्केट्स खुलेंगी तो अगले साल आप 5 से ज़्यादा कैंप्स देखेंगे। सो ये कैंप्स जो हैं ये शॉपिंग हब्स के और पॉपुलेशन के हिसाब से इंक्रीज़ होते हैं। तो यू विल सी 5 इज़ गुड नंबर, लेकिन यू विल डेफिनेटली सी मोर कैंप्स इन फ्यूचर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मिलेनियम मॉल के सामने और जो कैंप लगाया गया है पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलकर जो ये काविशें जो हैं वो रंग लेकर आ रही हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब अहमद मेमन साहब, हम उनसे बात करेंगे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, देखने में ये आ रहा है कि जितने भी अफसरान हैं वो कैंप पर मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात यह है, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि जनाब वज़ीर दाखिला साहब भी विज़िट पर थे और अहमद नवाज़ साहब भी विज़िट पर थे और वो गालिबन हो सकता है कि वो इस वक्त यहाँ पर भी पहुँच जाएँ, लेकिन हम यहाँ पहले पहुँच चुके हैं। लेकिन हम बात करेंगे अहमद मेमन साहब से। अहमद मेमन साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद मेमन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप मिलेनियम के सामने हैं, कैंप लगाया हुआ है, जो लोग हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं उनको कितने बेनिफिट्स आपके इस कैंप की वजह से मिल रहे हैं और आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है स्टिल?
सबसे पहले हम यहाँ पे कैंप की बात करते हैं। तो कैंप में यहाँ पे हम देखते हैं कि पब्लिक फैसिलिटेशन कैंप हमने लगाया है। यहाँ पे देखते हैं कि लोगों को बहुत सारी शिकायत होती हैं, कोई मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है, किसी का कोई मसला होता है, तो उनको थाने जाने की जगह वो डायरेक्ट इस कैंप में आ सकते हैं। इस कैंप की वजह से क्या होता है कि रिस्पांस टाइम जो होता है पुलिस का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने रिसेंटली 2-3 यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास शिकायत आई, हमने उसी वक्त वहाँ पे जाके रॉबर्स को पकड़ लिया, उनको यहाँ पे स्नैचर्स को पकड़ लिया। ये बेसिकली मिलेनियम कैंप के सामने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लोगों का रश होता है, तो हमें उनकी लाइफ भी प्रोटेक्ट करनी है, उनकी प्रॉपर्टी भी प्रोटेक्ट करनी है। इसके अलावा हम यहाँ पे स्नैप चेकिंग पॉइंट्स भी लगाते हैं। स्नैप चेकिंग हमारी टेक्नोलॉजी बेस होती है, जिसमें हम तलाश ऐप यूज़ करते हैं, NIC एंड फिंगरप्रिंट के थ्रू हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इस तरह हम आसानी से उनको पकड़ भी लेते हैं। तो आजकल की हम पुलिस जो है टेक्नोलॉजी लेड ओरिएंटेड कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का आप भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम बात करें गुज़िश्ता पिछले 1 हफ्ते के दौरान, तो कैंप्स में कितनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं आपके पास और कितने पर आपने काबू पा लिया है या रिजॉल्व कर लिया है? अगर हम देखें यहाँ पे जो कंप्लेंट्स होती हैं वो अब ये जो कैंप लगता है वो रात के बेसिस पे लगता है, क्योंकि इफ्तार के बाद मेन यहाँ पे रश शुरू होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे 30 या 40 कंप्लेंट्स नॉर्मली आती रहती हैं और वो हम जो उसी वक्त रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो रिजॉल्व नहीं होती, जो इस पर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, तो हम उनको थाने पे जाकर रिजॉल्व करते हैं। मगर हमारी मेन प्रायोरिटी होती है कि हम इधर ही कैंप में रिजॉल्व कर दें या थाने में रिजॉल्व करें। तीसरा हमारी रिस्पॉन्स टाइम का ये होता है कि हमारे 15 है, 15 उसी वक्त अगर हमारे कैंप से दूर कोई चीज़ हो रही है तो 15 वहाँ पे पहुँच जाती है पहले। और चौथी चीज़ फिर ये होता है, अल्टीमेटली मेरा ऑफिस होता है, तो मेरे ऑफिस में भी डायरेक्ट आ जाते हैं कंप्लेनेंट्स, तो हम वहाँ पे भी रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस वक्त ख़वातीन का गैंग बड़ा मुतहर्रिक हुआ है शॉपिंग मॉल्स में इस हवाले से, क्योंकि अभी पीछे जब तारिक रोड पर मौजूद थे तो अलीना राजपूत साहिबा से बात की, उन्होंने पूरे जो जिसे कहते हैं गैंग को जो है उन्होंने पकड़ा है। तो यहाँ पर मिलेनियम पे कोई ऐसी कार्रवाई सामने आई है? मिलेनियम पे भी इस तरीके से हम गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, बट मसला यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे इसी वजह से, गैंग्स की वजह से, हमने यहाँ पे वुमेन लेडी पुलिस कांस्टेबल LPCs वगैरह डिप्लॉय की हुई हैं, तो ताकि हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पे मसले मसाइल हैं, बट हम यहाँ पे रखे हुए हैं कि हम प्रिवेंट कर सकें। हम उन्हें बेसिकली पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, ताकि हम ट्रैकिंग बेस्ड पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारे जितने मोबाइल्स हैं उसमें ट्रैकर्स लगे हैं, ताकि हमें लोकेशंस पता लगें कि हमारी मोबाइल्स कहाँ कहाँ चल रही हैं। और हमने हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जिसकी वजह से हमें क्राइम पैटर्न्स और हमें पता लगे कि हमें इस जगह पे ज़्यादा क्राइम होता है, तो हमारी पेट्रोलिंग इस जगह पे ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारी सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस नहीं है, हमारी स्टैटिस्टिक बेस भी है कि हम क्राइम स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं और इसके बेसिस पे हम पेट्रोलिंग प्लान्स निकाल रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP साजिद साहब और कैंप पर मौजूद हैं, और हमने जितनी जगह आपको इस वक्त विजिट कराया है, जामा क्लाथ की बात करें तो वहाँ पर भी अफसराने वाला मौजूद थे, उसके साथ साथ ज़ैनब पर हम गए तो वहाँ पर भी अफसराने वाला मौजूद थे, उसके बाद तारिक रोड गए वहाँ भी मौजूद थे, और मिलेनियम मॉल पे भी मौजूद थे, और फाइनली नॉर्थ नाजाबाद के इलाके हैदरी में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर भी DSP साहब मौजूद हैं बनफ्स नफीस। हम उनसे जानेंगे इस कैंप के हवाले से कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम साहिब साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे कैंप हमने आवाम की सहूलत के लिए लगाया है। यहाँ पे कोई मसला मसाइल होते हैं, कोई ट्रैफिक का, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है, इस वक्त जो पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें वो भी बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात करें बहुत मुनज़्ज़म होकर काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग देख रहे हैं, मीडिया पे कवरेजेस आ रही हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर मैं जानना ये चाहूँगा कि अब इस वक्त एक ख़वातीन का जो गैंग है वो बड़ा मुतहर्रिक हुआ है, और वो ख़वातीन का जो मतलब मार्केट से, शॉपिंग मॉल से वो चोरियाँ हैं, डकैतियाँ हैं। तो और अभी माजी में मेरी अलीना राजपूत साहिबा से अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी उस गैंग को बर्स्ट किया है। यहाँ पर कोई ऐसा केस सामने आया है? नहीं, हमारा असल में उससे कोई रिलेटेड नहीं, हम ट्रैफिक से हमारा ताल्लुक है, वो तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस उसको देखती है, लेकिन ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई। अगर कोई आती है तो हम ना कोशिश करते हैं उसको रिजॉल्व करने की। बाकी हमारा काम है कि ट्रैफिक को जो है ना रमादवा रखना, लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, अच्छा ट्रैफिक का निज़ाम चले ताकि किसी किस्म की किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस तो बहुत काम कर रही है, लोगों का ख्याल रख रही है। लोगों की जानिब से क्या रद्द अमल आ रहा है? पुलिस के साथ आवाम ताउन कर रही है या नहीं? हाँ बिल्कुल कर रही है। मतलब आगे अगर आप उनसे अच्छे बिहेव रखेंगे तो वो भी इंशाल्लाह अच्छा ही करते हैं, ऐसी कोई बात है। ठीक है,
अच्छा रखेंगे तो अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, इस वक्त हमने आपको विजिट कराया कराची शहर में। इस वक्त 5 मकामात पर कैंप लगाए गए हैं लोगों की सहूलियात के लिए, लोगों की कंप्लेन को सुनने के लिए और उसको रिजॉल्व करने के लिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये एक अच्छा इकदाम है, नहीं है? मजीद इसमें क्या बेहतरी होनी चाहिए? इसमें आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत अहम है, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अपने कमेंट सेक्शन में हमारे पेज को ज्वाइन कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए, ताकि अगर कोई बेहतरी अगर हम लाना चाहें तो उसमें हम क्या इकदाम कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान बासित को इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।